दोस्तों, जय हिंद। ये है सरसों की फसल। देखने में जितनी खूबसूरत, शानदार, ज़बरदस्त, उतने ही शानदार इसके गुण भी होते हैं। इससे इसके तेल शायद ही इतना गुणकारी तेल कोई होता हो। सरसों का तेल सबसे उत्तम तेल होता है। शरीर की मालिश, पकवान बनाने, अचार डालने, या और तरह तरह की दवाइयों में भी इसका काम होता है। तो ये जितने प्रकृति को भी सुंदर बनाते हैं, उतने ही गुणकारी भी हैं। जितने प्रकृति को सुंदर बनाते हैं, उतने गुणकारी और हमारी सेहत का भी ख्याल उतना ही रखते हैं। उसी तरह ये प्याज है। ये प्याज की अभी पौध लगी है। इस पौध को निकाल करके बाद में बड़े खेतों में दूर दूर लगा के इसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिससे बड़ी फिर प्याज बन के तैयार होगा। ये भी जब ये बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत, इनका फूल भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसी डोले पर लगे हुए आपको दिखाता हूँ मैं। ये है चुकंदर। क्या चीज़? चुकंदर। चुकंदर ये लाल वाला जो भी है, लाल वाली लाइन, ये चुकंदर है। ये चुकंदर भी बिल्कुल लाल खून की तरह होता है और खून बढ़ाने में मदद करता है और तरह तरह के मेडिसिन में भी काम आता है। उसी के साथ ये पालक, देखो तो जरा इसके हो, क्या खूबसूरत लग रहा है। इसकी सुंदरता देखते ही बन रही है। जैसे ये इस धरती की सुंदरता को बढ़ाता है, वैसे ही हमारी सेहत को भी बहुत ही अच्छी तरह दुरुस्त करता है। इसके साथ आपको दिखाते हैं, ये है मेथी, कसूरी मेथी। देखिए ये इसका आप देखो तो आप, क्या गजब लग रहा है। इसकी हरियाली देख के मन को मोह लेती है। और इसका साग शरीर के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इसका बीज, वो तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है। फिर उसके बगल में आप देखिए, ये रहा सोया। ये सोया होता है जो साग के साथ, इसमें खुशबू बहुत ही गजब होती है, बहुत ही। इसकी खुशबू किसी सेंट से कम नहीं होती। इतनी मनमोहक खुशबू होती है कि क्या बताएं।
जिस भी साग में इसको डालते हैं, ये अपनी खुशबू से उस सब्जी के फ्लेवर को डोमिनेट कर देता है। और बड़ा होकर जब ये साग बनाया जाता है, लेकिन अगर बड़ा हो जाए तो इसी में से इसका जो फल बीज होता है वही होती है सौंफ। वैसे सोया और बाद में सौंफ हो जाती है, जो जिसका जायका हर चीज़ में प्रयोग किया जाता है। अब आपको ले आया मैं, ये है देखिए साहबजादे, ये है लहसुन, जिसका अपना ही अलग महत्व है। ये भी एक प्रकार का मेथी की तरह मेडिसिन ये भी ही होती है। और दाल में तड़का लगना है तो बिना लहसुन के कैसे होगा। सब्जी का स्वाद बनाना है तो बिना लहसुन के कैसे होगा। चटनी का स्वाद बनाना है तो बिना लहसुन के कैसे होगा। तो वो ये है लहसुन बाबूजी, और साथ ही है ये मूली। ये देखिए मूली सभी को पता है सलाद के रूप में यूज किया जाता है। तो ये सब देखो प्रकृति की सुंदरता भी बढ़ा रहे हैं, हमारे जीवन को भी संवार रहे हैं, हमारे जीवन में हमारे शरीर में हो रहे विकारों को भी नष्ट कर रहे हैं और हम सबकी भरपाई भी कर रहे हैं। तो प्रकृति को देखने का नजरिया हो, प्रकृति सुंदर लगेगी। बात नजरिए का। वो बात है जो जाने सो ताने। खांसी सी हो गई दोस्तों।